हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी में मंगल चल रहा होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि सबके जीवन में मंगल हमेशा रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी को दूर कैसे करें, पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट करें, बिजनेस में कैसा फ़ायदा हो। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपसे दोस्ती कैसे रहे, ये सब चीज़ें उनके लिए मैं बता रही हूँ। छोटा सा, कहने को छोटा सा उपाय है लेकिन बड़ा फ़ायदेमंद है। करना क्या है, अपने उपाय सारे हैं नमक के आसपास ही घूम रहे हैं। नमक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है ना। खाना कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात से जान सकते हैं कि अगर खाने में एक टाइम मिर्ची ना हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर नमक ना हो तो बिल्कुल बेस्वाद और मज़ा ही नहीं आता है ना। कि नमक मिर्ची की रोटी होती है वो भी खाई जाती है आराम से, खाली नमक की भी रोटी भी खाई जाती है, लेकिन बिना नमक के तो कुछ गुजारा नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी नमक की चीज़ें, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारे ज़िंदगी में हम पुरातन काल से हमारी लाइफ में चली आ रही है। तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। एक तरीके से हम लोग मॉडर्न लाइफ की तरफ जो जा रहे हैं, पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अब उन चीज़ों को भूलने से क्या होता है कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने बहुत सारी उपायों को कर नहीं पाते। जो सक्सेस के जो छोटे छोटे गुण हैं, जो आपसी प्रेम के गुण हैं, जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है, उन सबको हम पीछे छोड़ देते हैं और अंधाधुंध पाश्चात्य तरीके से की तरफ भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहती आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ मत जाइए, अच्छी लाइफ मत जिए। अच्छी लाइफ जीना आपका बर्थ राइट है भाई, आपको अच्छी लाइफ जीना है, लेकिन साथ साथ आपको अपनी चीज़ों को भी मानना है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि घर में आप नमक का पोछा लगाइए, पानी में नमक मिलाइए, अच्छे से मिक्स हो जाए, पोछा लगाइए। कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार तो लगाइए, इससे भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है। बाथरूम में एक कांच के बाउल में नमक डाल करके, जहाँ तक हो सके साबुत नमक रखिए, अगर नहीं है तो पिसा हुआ नमक भी चलेगा, ये रखिए। इससे भी नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। अपने बेड के नीचे एक कटोरी में डाल के भी नमक रख सकते हैं। हर वीक 10 डेज में उसे चेंज करते रहिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और एक चीज़ बताऊँ आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार तो नमक पीले पानी से नहाना चाहिए। आप ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन आप नहीं नहाएं पानी से नमक वाली, बाकी दिन नहाएं। और छोटे बच्चों को तो ख़ास तौर पे नमक के पानी से नहलाना चाहिए। एक तो साइंटिफिकली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हर तरह के जर्म्स चले जाते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप नमक के पानी से नज़र नहीं लगती, ये कीजिए। और अगर आप बहुत थक गए हैं तो क्या कीजिए, नमक के पानी में पैर डिप कर लीजिए 15-20 मिनट रात को सोते हुए, और उसके बाद उस पानी को वॉश आउट कर दीजिए, मतलब बहा दीजिए, वेस्ट कर दीजिए। तो भी देखिए आपको के राहु केतु सब निकल जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही इफेक्टिव ये रास्ता है कि आपको ये करना है। आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या बिजनेस किसी ने बांध दिया, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे। एक लाल मलमल का कपड़ा लेंगे, रेशमी कपड़ा, कॉटन नहीं, सूती नहीं, रेशमी कपड़ा लीजिए। उसमें चाहे तो आप साबुत नमक रखिए, चाहे तो आप पिसा हुआ नमक रखिए। साथ में गोमती चक्र रख दीजिए। अगर गोमती चक्र नहीं है कोई बात नहीं, लौंग वो भी रख दीजिए, 3-4 लौंग रख दीजिए। उसकी एक छोटी सी पोटली बनाइए और उसे अपने वर्क प्लेस में, घर पे, दरवाजे में टाई कर दीजिए, बांध दीजिए। देखिए विदिन 48 आवर्स आपको कितना फ़ायदा होता है इससे। आप खुद कहेंगे कि ये आपने किया और आपको वाकई में आपके बिजनेस का जो है ना फ़ायदा होना शुरू हो गया, आपके बंद काम खुलने शुरू हो गए। ये कीजिए। और आपने एक चीज़ और करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, इतने टेंस्ड हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप बार बार चाहते हैं कुछ करना, इच्छा हो रही है कि मुझे कुछ करना है, वांट टू डू समथिंग, येस आई हैव टू डू, बट जब करने बैठते हैं तो नहीं कर पाते।
ये नेगेटिविटी, इसको कैसे हटाएं? क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए, ऐसे रखिए हाथ में नमक। ये काम रात को कीजिए तो बेहतर है, जब आवाज़ नहीं हो, आसपास शांति हो, सब लोग रेस्ट कर रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, वो टाइम लीजिए। हाथ में लीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट आपने एक मंत्र बोलना है इसको करते हुए। वैसे तो 108 बार कहा जाता है, लेकिन अगर आप 21 बार भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन नमक को हाथ में कम से कम 30 मिनट रखिए, खुला हुआ, बंद नहीं करना, ऐसे। और आपने मंत्र कौन सा बोलना है? मंत्र बोलना है पूरी श्रद्धा विश्वास से। मंत्र है रम रम रम। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके बाद कम से कम 2 मिनट तक इस नमक को अच्छे से देखिए, पूरी अपनी ऊर्जा लगाकर, पूरे अपनी शक्ति लगाकर, पूरे भाव से इसको देखिए। उसके बाद बेसिन में जाइए, वॉश बेसिन में इसको सबको वॉश आउट कर दीजिए। हैंड अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, और उसके बाद जो भी वॉश बेसिन को अच्छे से वॉश करके आके सो जाइए। इससे आप देखेंगे कि उसी टाइम से आपको फील होगा कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, जो आपके अंदर ये एक ना करने की जो चीज़ आ रही थी कि आप जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कितनी जल्दी, कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में ही आपको फील होने लग जाएगा कि वो चीज़ कम हो गई है और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा दोबारा से हो गया है। मतलब अब आप ये है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, और करना है ही नहीं, सिर्फ आप करेंगे, कर लेंगे। इन सब बातों के अलावा आपने कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे कि होली आने वाली है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ नमकीन खिलाना चाहता है तो अवॉइड कीजिए, बिल्कुल। हर किसी के घर का नमक नहीं खाना है, ठीक है? हर किसी के घर का, हर किसी का दिया हुआ नमक नहीं खाना है। अगर किसी इंसान के साथ आपकी नहीं बनती है, आपको लगता है कि आप जब भी उस इंसान से मिलते हैं आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आपका ऑरा क्लैश होता है, आपके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, आपको लगता है बस क्या हो गया, ये मुझे नहीं करना, आपका मूड ख़राब हो जाता है, तो आपने क्या करना है, उस इंसान के घर में खाना नहीं खाना है, उस इंसान के घर से नमक का वाला खाना स्पेशली नहीं खाना है। वैसे तो अवॉइड कीजिए उस इंसान से के घर जाना, लेकिन अगर फिर भी जाना पड़े तो खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए कलेश ही उत्पन्न करेगा। इसीलिए इसको हटाइए जहाँ तक हो सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ ही आपको नेगेटिविटी देता है, उन लोगों के साथ खाना पीना दूर रखिए, उन लोगों से मेल भाव दूर रखिए। जब मिले, नमस्कार, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे, उतना ही रखिए। क्योंकि आपने एंड ऑफ द डे में आपने अपने आप को भी देखना है, आपने अपनी लाइफ देखना है, अपना परिवार देखना है। अगर नमक से आपको इतना फ़ायदा मिलता है, उसको अवॉइड करने से भी फ़ायदा मिलता है, तो क्यों ना किया जाए ये काम। छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपस में कलेश हो रहा है, सब लोग आपस में लड़ते हैं, बिना बात के लड़ रहे हैं, कोई वजह नहीं है, फिर भी बनती नहीं है, आपसी प्रेम कहीं खो सा गया है घर में, तो क्या करें? क्या करें? घर की सेंटर टेबल में कांच के बर्तन में, कांच की बॉटल हो, कांच का पॉट हो, किसी भी चीज़ में नमक रखिए और उसमें 6-8 लौंग रखे, उसको रख दीजिए। हर मंथ में या 20 डेज़ में उसको चेंज करते रहिए, उसमें रखिए। अगर आप वहाँ नहीं रख सकते, किसी वजह से नहीं रख सकते, तो ईशान कोण में रख दीजिए। वहाँ भी नहीं रख सकते तो बाथरूम तो बेस्ट है ही, बाथरूम में आप रख दीजिए नमक को और फिर चेंज करते रहिए। इससे भी देखिए परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी सद्भावना बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं नमक के जो करने चाहिए। इन सब से आपने एक और चीज़
याद रखनी है कि नमक को वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरह से। नमक, आप जब भी अपने हाथ में नमक लें तो ध्यान रखिए नमक गिरे ना, किचन में काम करते हुए नमक वेस्ट ना हो, नमक गिरे ना। दूसरा, किसी के हाथ में नमक नहीं देना है। या आपने अपने घर में सुना होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, नमक वेस्ट नहीं करना, नमक गिराना नहीं है, किसी के हाथ में नमक नहीं देना है। नमक हमेशा कांच की बर्तन में ही रखिए, किचन में, प्लास्टिक में नहीं। नो नो नो, बिग नो टू प्लास्टिक। सिर्फ कांच के, ग्लास के चीज़ों में ही नमक रखिए। आराम से मिल जाती है, अवेलेबल है मार्केट में। आप छोटा डब्बा ले लीजिए, बड़ा नहीं ले सकते, तो उसमें नमक रखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत काम के उपाय हैं, बहुत फ़ायदा देंगे आपको। क्योंकि ये उपाय मैं कोई आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, जो हमारी संस्कृति में चले आ रहे हैं, मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ये हमारे अपने हैं, हमने इसको अपनाना है और हम इनको अपनाएंगे तो हम अपनी चीज़ों से सक्सेस पाएंगे, आपसे प्यार में रहेंगे, एकता रहेगा। ये ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे। भगवान सबका मंगल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती रहूँ। और अगर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए आपकी मनपसंद टॉपिक पर वीडियोस लाने का। थैंक यू सो मच। सबको मेरी ब्लेसिंग है। भगवान सबका मंगल करे, सबके साथ अच्छा हो। थैंक यू सो मच।